जाता है वही शब्दों का अधिकारी है, जो शून्य हो जाता है वही प्रवचन का हकदार है। तो इसका मतलब वाक्य बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ेगा। जो मौन हो जाता है वही शब्दों का अधिकारी है। हम तो मौन की एक ही परिभाषा जानते हैं, जो चुप हो जाता है, जो शब्दों को नहीं निकालता। जब कोई मौन साधना में जाता है, आपने देखा होगा, चला जाता है अकेले में, एकांत में, बोलता नहीं है कुछ। अगर कुछ कहना भी होगा तो इशारे से कहता है, उसको हम मौन साधना कहते हैं। लेकिन आपको एक मजे की बात बताता हूं, मौन का इससे कोई संबंध नहीं। मौन का शब्दों से कोई लेना देना नहीं। एक मौन ही है जो शब्दों का वास्तव में धनी होता है। मैं इतना बोल रहा हूं तुम्हें, इतना कह रहा हूं, इतने शब्द निकाल रहा हूं, तुम क्या समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं। जो भी थोड़ा जानते हैं, जो भी थोड़ा अनुभवी है, वो देख पाएंगे कि मैं ही तो चुप हूं और तुम सब बोल रहे हो। तुम सब वार्तालाप में हो, मोनोलॉग में हो। मैं अकेला हूं जो चुप हूं। मौन का अर्थ ही इतना है कि जहां मन नहीं है, और जहां मन नहीं है वहां कोई उत्पत्ति नहीं है, कोई भी संवाद नहीं है। मन चाहता है संवाद, और जहां मन नहीं है वहां मौन सहज घटित हो जाता है। फिर शब्दों से तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिर तो इस बांसुरी से कौन से भी सुर छेड़े जाए, या बांसुरी बिल्कुल चुप ही हो जाए, वो मौन में चली जाती है। ओशो इतना बोले तो क्या ओशो का मौन खंडित हो गया? बुद्ध ने इतने वचन कहे तो क्या उनका मौन खंडित हो गया? असंभव है, क्योंकि मन नहीं है। अब मौन के खंडित होने की कोई सुविधा नहीं। अब जो भी अभिव्यक्तियां हो रही है, हाँ, वो बांसुरी हो गए, वो खाली बांस की पोंगरी हो गए। अब जो भी बोला जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, उस अस्तित्व के इशारे से कहा जा रहा है। वो निमित्त मात्र बन जाता है। वो बांसुरी तो बजती है, लेकिन बजा कोई और रहा है। शब्द किसी और के है, अभिव्यक्ति कोई और कर रहा है। क्योंकि ये सारी घटनाएं मन के साथ हो नहीं सकती। वो अमनी में आ गया है। इसलिए मौन का पहले संबंध समझ लो, शब्दों से है ही नहीं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि जो मौन में प्रवेश करता है वो शब्दों का धनी हो जाता है। मालिकियत आ जाती है। एक शब्द उस अस्तित्व के सहारे अभिव्यक्त होते हैं। एक मालिकियत है। अनुभव उसमें सहारा देता है। इस अर्थों में कहा है। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? हाँ जी। और दूसरा प्रश्न है